हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश के बिल्कुल टॉपिक वाइज जो जूनियर असिस्टेंट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें इंग्लिश 25 नंबर की आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट होता है एग्जाम, उसमें कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हमने अलग से सिलेक्ट किया है। और आज सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश का, सबसे पहला टॉपिक है स्पेलिंग एरर। फ्रेंड्स, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके कन्फर्म होने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर 100% कन्फर्म होने वाला है, बशर्ते आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी को मोस्टली ट्रिक के साथ करेंगे ताकि आपके दिमाग में वह ट्रिक सेव हो जाए और आपको कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इंग्लिश की गारंटी मेरी है कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 22 से 23 अंक करके आएंगे, क्योंकि उस टॉपिक को हमने अलग कर लिया है। जो एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसको हमने अलग अलग और कल के वीडियो में हमने बताया भी था कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेलिंग एरर। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डेली क्लास इंग्लिश की आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश को, ठीक है, वो भी आपको प्रैक्टिस के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर दिया है प्लीजेंट, 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 प्लीजेंट। तो यहाँ पर आप देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर इसकी स्पेलिंग सटीक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीजेंट। अब याद कैसे रखेंगे, इंपॉर्टेंट तो ये है। तो यहाँ पर देखिए सेंट, प्ली का अगर स्पेलिंग बात करें, प्ली का अगर अलग अलग तोड़ लीजिए, प्ली का क्या हो जाएगा, PLEA हो जाएगा। जैसे टी का होता है TEA होता है, उसी प्रकार प्ली का क्या हो जाएगा, PLEA हो जाएगा। तो आपका स्पेलिंग यहाँ तक हो गया। और अगर सेंट की बात करें तो यहाँ पर SANT हो जाता है। अगर एंड की बात करें तो AND हो जाता है, ठीक है। अगर पैंट की बात करें तो PANT हो जाता है। तो उसी प्रकार सेंट लिखा है तो SANT हो जाएगा, यानी प्लीजेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्लीजेंट का मीन्स होता है सुखद। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, इस ट्रिक के साथ याद रखिएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। और 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, 50 क्वेश्चन के साथ आपका सिनोनिम्स भी तैयार होने वाला है, क्योंकि हर एक वर्ड का हम इसका अर्थ भी बताते चलेंगे ताकि इसी के साथ आपका सिनोनिम भी तैयार होता चले। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है भैया, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अब यहाँ पर देखेंगे DECEIVE, और किसी में IVEE दिया है, किसी में IVE दिया है, किसी में EVE दिया है। तो आखिर होता क्या है, आखिर देखिए डिसीव में VEE तो होता ही नहीं है। और जब देखते हैं CE रहे, ठीक है, सीव, ईव, टीव, इस टाइप की स्पेलिंग आती है तो वहां पर EIVE ऐड हो जाता है। क्या होता है, EIVE ऐड हो जाता है। तो जो है डिसीव, ठीक है, रिसीव, इस टाइप में। तो डिसीव में आपका D ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और सीव का यहाँ पर जो हो जाएगा डिसीव। ईव तो आपका ए स्पेलिंग हो गई EIVE, ठीक है, EIVE, ये स्पेलिंग ऐड हो गई। लेकिन हमको करना क्या है, डिसीव। तो यहाँ पर डिस, डिस लगाना है, डेस लगाना है। तो DECEIVE, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। चलिए चलते हैं आगे तीसरे नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्री, ठीक है। अब देखिए एग्रीगेट में आपका जो गेट वर्ड है, तो आप जनरली जानते हैं गेट की स्पेलिंग क्या होती है, GATE होती है, ठीक है।
गेट की स्पेलिंग क्या होती है? GATE होती है। तो भैया यहाँ पर ए तो गलत हो जाएगा, GEATE लिखा है। अब एग्री का क्या होता है? AGGRE होता है, ठीक है, एग्रीगेट। तो एक साथ कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर सिंगल ही रहेगा। तो एग्रीगेट में क्या हो जाएगा? AGGREGATE। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हाइंड्रेंस। हाइंड्रेंस मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। याद रखिएगा, हाइंड्रेंस का अर्थ क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। ऑब्स्टेकल इस प्रकार कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइंड्रेंस। तो यहां पर देखिए, हाइंड, HIND, हाइंड हो गया, और उसके बाद इस प्रकार से, और RANC, तो रैंस अलग हो गया, तो हाइंड्रेंस हो गया। HINDRANC, हाइंड्रेंस मतलब क्या होता है? बाधा डालना। चलिए अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस। तो बहुत आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश में, बहुत मिसलेनियस वर्ड है और मिसलेनियस टॉपिक है। तो मिसलेनियस के आई थिंक इसमें बताने की आपको कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ पर पेन डाउन कर देंगे, उतना हम ट्रिक आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में सेट रहे। क्योंकि देखिए, चीज़ें भूल जाती हैं, तो उसको भूलने से बचने के लिए क्या है, आप उसको कोरिलेट कर लीजिए। जब आप कोरिलेट कर लेंगे तो लंबे टाइम तक आपको भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जितने वर्ड की, जितने ट्रिक की, उसको हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। चलिए मिसलेनियस आई थिंक सभी को याद होगा। तो पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसलेनियस, MISCELLANEOUS। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिसलेनियस का अर्थ क्या होता है? विविध होता है। चलिए अगला है ओमिटेड। ओमिटेड का देखिए यहाँ पर स्पेलिंग सही करेक्शन क्या है, सही अर्थ क्या है? ओमिटेड का मतलब होता है लास्ट होना, ठीक है, लास्ट होना। और इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, OMITTED। ओमिटेड मतलब होता है लास्ट होना। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑफर्ड। ऑफर्ड की जनरली सभी को स्पेलिंग इसकी याद होगी। तो सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफर्ड। देखिए ऑफर दिया जाता है ना, OFFER, ठीक है, ऑफर दिया जाता है OFFER। अब इसमें ऑफर्ड, इसमें ED जुड़ जाएगा, ऑफर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑफर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का है बिगनिंग। बिगनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। अब इसकी स्पेलिंग देखिए कैसे ट्रिक के साथ याद करेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ही ना। तो बिगनिंग में देखिए होता है BEG। बेग मतलब क्या होता है? मांगना, ठीक है। बिगनिंग मतलब क्या होता है? बेग मतलब मांगना। इसको अलग अलग हम तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इन। इन मतलब क्या होता है? सराय होता है। देखते होंगे बहुत बड़े बड़े जो होटल होते हैं उस पर लिखा रहता है इन। तो यहाँ पर इन IN वाला नहीं, INN वाला लिखा रहता है। INN का मतलब होता है सराय, जो बड़े बड़े होटल होते हैं, ठीक है, रुकने का स्थान। अब यहाँ पर हम लोग का हो गया 3 पार्ट। और ING आपको पता है, जैसे टॉकिंग और रिसीविंग, और कोई भी लास्ट में ING लगता है इंग, तो ये हो जाता है। आप में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो भैया बेग, इन, इंग, तो बस इसको 3 पार्ट में तोड़ लीजिए, बेग, इन, इंग। तो बेग का मतलब क्या? मांगना होता है। इन मतलब सराय होता है। इंग मतलब मांग रहा है, ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा। तो स्पेलिंग में कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। इसको अलग अलग हमने तोड़ दिया है, बेग, इन, इंग। तो बिगनिंग, बिगनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमिटेड। चलिए भैया परमिटेड की स्पेलिंग सही क्या होगी? चलिए बताइए परमिटेड की सही स्पेलिंग क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, परमिटेड। यानी किसी से परमिशन लेना जैसे होता है ना, उसी प्रकार परमिटेड। अब देखिए स्पेलिंग की बात करें तो PERMITTED होता है, ठीक है, मीटेड, ठीक है, टीटेड, सीटेड, ठीक है, इस प्रकार रहे तो TED होता है। तो पर की स्पेलिंग आपको पता है कि PER होता है, PER होता है, MITTED होता है, परमिटेड। चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सेपरेटेड। सेपरेटेड का मीन्स क्या होता है? अलग करना। सेपरेटेड का मीन्स होता है अलग करना। और एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स में स्पेलिंग करेक्शन में पूछा गया था क्वेश्चन। सेपरेटेड,
सेपरेटेड का मीन्स क्या होता है, अलग करना होता है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटेड, SEPARATED। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, CONSCIENTIOS। जो आखिरी वर्ड होता है, आप जनरली जानते होंगे जो कॉन्शियसनेस होता है उसमें TIOUS मोस्टली वर्ड में होता है। तो TIOUS में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और कॉन्स में होता है कॉन्सियन, ठीक है, कॉन्स में आपको याद रखना है CONS होता है। और CN का हो गया CIEN, ठीक है, CIEN, ठीक है, TIEN। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो कॉन्स में CONS हो गया कॉन्स, और CN में हो गया CIEN, और CS मतलब हो गया TIOUS। तो कॉन्शियसनेस हो गया। तो यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब क्या होता है, विनोदपूर्ण, यानी खुशहाली, जॉय, ठीक है, इस प्रकार इसका वर्ड होता है। सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स भी साथ में याद रखिए, क्योंकि एक एक वर्ड के साथ आपके कई वर्ड तैयार हो रहे हैं। एक तो आपका स्पेलिंग करेक्शन तैयार हो रहा है, दूसरा सिनोनिम्स तैयार हो रहा है, और सिनोनिम्स के साथ जितने और वर्ड बन रहे हैं उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। चलिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमरस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, चलिए पहले का 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HUMROUS। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, आवास होता है। क्या होता है, आवास, रहने की व्यवस्था, रहने का स्थान। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, एकोमोडेशन, ACCOMMODATION हो जाएगा। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया, आवास हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलून, जो गुब्बारा होता है उसी का स्पेलिंग पूछा है। बैलून का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, BALLON, बैलून। बैलून मतलब हो गया गुब्बारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, रहा है गजट। भैया गजट जो होता है इसका स्पेलिंग पूछा है। गजट मतलब समझ रहे हैं क्या है, गजट मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसी को बोला जाता है गजट्स। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और ऑनलाइन तमाम सोशल मीडिया हो गई, ठीक है, ये क्या होगा, गजट में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें गजट में आती हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गजट, GAZETTE, GAZETTE, गजट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है विलियन, ठीक है, विलेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर बी होगा, विलेन, VILLAIN। चलिए खलनायक। चलिए अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस। देखिए अभी हम लोगों ने मिसलेनियस पढ़ा था। मिसलेनियस का जो मीन्स होता है विविध होता है। और इसकी स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग आपने ऊपर देख लिया है क्या होगा। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, MISCELLANEOUS होता है, मिसलेनियस। अगला क्वेश्चन है कामोमोरेट। चलिए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमीमोरेट होता है, COMEMORATE होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है बेनिफिटेड। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए बेनिफिटेड कह रहा है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, BENEFITED हो जाएगा, बेनिफिटेड। कहते हैं ना बेनिफिट बहुत हुआ, बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बेनिफिट हुआ तो बेनिफिटेड, आप इसमें TED ऐड कर देंगे तो आपका बेनिफिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर होता है। तो इसमें 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, PARALLEL हो जाएगा, पैरेलल।
पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। नेक्स्ट है इंडीवर। इंडीवर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? इंडीवर का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। इंडीवर का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, एफर्ट करना, ट्राई करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स लेजी भी हो जाएगा, ठीक है, लेजी भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। एक्चुअली होगा क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो इंडीवर होता है ये होता है ट्राई, एफर्ट, प्रयास करना, और जो प्रयास करना रहेगा वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, वो एक्टिव रहेगा, और जो प्रयास नहीं करेगा वो हमेशा लेजी रहेगा, तो इसका एंटोनिम्स लेजी भी हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडीवर। ENDEAVOUR, इंडीवर मतलब क्या होता है? प्रयास करना। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है एग्जैगरेट होता है, यानी एक तरह से इकट्ठा करना। चलिए 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बताना या इकट्ठा करना, इस तरीके से होगा। यानी एग्जैगरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। EXAGGERATE, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है, मैनेजिएबल हो जाएगा। MANAGEABLE हो जाएगा, MANAGEABLE, एबल आप जानते हैं ABLE होता है, और MANAGE मैनेज होता है। तो बस आराम से आप कर जाएंगे। कोई भी स्पेलिंग आए आप उसको अलग अलग तोड़ लीजिए, जो स्पेलिंग आप जानते हैं ऑटोमेटिक आप कर जाएंगे। जैसे मैनेज की स्पेलिंग क्या आप नहीं जानते हैं? आप जानते हैं कि MANAGE होता है, मैनेज हो गया। एबल की स्पेलिंग आप नहीं जानते हैं? जानते हैं, ABLE होता है एबल। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मैनेजेबल हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। यहाँ पर फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी एकदम बिल्कुल, इंग्लिश की आप निश्चिंत रहिए, इंग्लिश इसी प्रकार एकदम अच्छे से कवर करा देंगे कि आपका 22-23 क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का है, मैरिजिएबल। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मैरिज। अब एबल की स्पेलिंग आप नहीं जानते, एबल की जानते हैं, मैरिज की नहीं जानते, मैरिज की भी जानते हैं, तो बस सिंपल सी बात है कि मैरिजिएबल हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है मार्टेर। अच्छा, मार्टेर का मतलब क्या होता है? शहीद होना, ठीक है, मार्टेर मतलब क्या होता है? शहीद। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MARTYR हो जाएगा, MARTYR, मार्टेर मतलब क्या होता है? शहीद। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? अधिकतम, MAX, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, मैक्सिमम, MAXIMUM। ये तो मोस्टली सभी को पता होगा कि मैक्सिमम की स्पेलिंग क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है मीडो, ठीक है। मीडो की स्पेलिंग करेक्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है? तो MEADOW होता है, मीडो। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 27 का बी हो जाएगा, यानी दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर पे चलते हैं, मेडिसिन। अच्छा, जनरली आप लेते हैं, मेडिसिन की दुकान पर जाते हैं, मेडिसिन की शॉप पर जाते हैं, तो मेडिसिन की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MEDICINE होता है, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब क्या होगा? दवा हो गई। अगला क्वेश्चन है मीडियम। मीडियम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, MEDIUM होता है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीडियम, यानी मध्यम, MEDIUM होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मॉस्किटो। अच्छा, मॉस्किटो मतलब क्या होता है? मच्छर होता है। तो मॉस्किटो का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? मॉस्किटो का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट है मोनेस्ट्री। अगला क्वेश्चन है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? मोनेस्ट्री, MONASTERY। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोनेस्ट्री का सिनोनिम्स क्या होता है और मोनेस्ट्री का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मोनेस्ट्री का अर्थ क्या होता है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, MOMENTARY, मोमेंट्री। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है कंजूस। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, MISERABLE होता है, मिजरेबल।
अगला क्वेश्चन है मिस्चीवियस। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। MISCHIEVOUS होता है मिस्चीवियस। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का मिलेनियर। ठीक है, कहते हैं ना आई वांट टू मिलेनियर, मुझे मिलेनियर बनना है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MILLIONAIRE मिलेनियर। अच्छे से याद रखिएगा, कई बार स्पेलिंग पूछा जा चुका है या क्वेश्चन, ठीक है, SSC CGL में 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है मैसेंजर। अच्छा, जनरली आप लोग मैसेज करते हैं तो मैसेंजर एक आया था बीच में ऐप ना, तो मैसेंजर स्पेलिंग सभी को याद होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और चलिए 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मैसेंजर। MESSENGER होता है मैसेंजर। अगला क्वेश्चन मैसेज। आप लोग सभी लोग मैसेज करते होंगे, व्हाट्सएप मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज हो, तो मैसेज की स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग को मैसेज में बताना है कि इस पर सही स्पेलिंग क्या होगी, 37 का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन है मेरीमेंट होता है। क्या होता है? मेरीमेंट होता है, MERRIMENT होता है मेरीमेंट। नेक्स्ट वन है 39 नंबर का, कह रहा है कि यहाँ पर मर्सीफुल की सही स्पेलिंग बताइए। ठीक है, मर्सीफुल की सही स्पेलिंग क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मर्सीफुल, MERCIFUL हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन, अगर यहाँ पर क्या होगा 40 नंबर का करेक्ट आंसर? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मर्सिनरी होता है। क्या होता है भैया? मर्सिनरी होता है, MERCENARY मर्सिनरी। चलिए अगला क्वेश्चन स्पेसियस। स्पेसियस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? SPACIOUS होता है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्पेसियस, SPACIOUS होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवोल्यूशन का सही स्पेलिंग क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। एवोल्यूशन का सही करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ABOLITION होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्क्रीशन। यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का 1 हो जाएगा, DISCRETION हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो 44 का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फेमिलियर। फेमिलियर मतलब क्या होता है? एकदम जान पहचान। ठीक है, कहते हैं अरे यार ये तो फेमिलियर है पूरा, तो जान पहचान बिल्कुल अच्छे तरीके से, पारिवारिक तरीके से फेमिलियर, या फिर MILIAR होता है फेमिलियर। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन है रिलंकिश। रिलंकिश मतलब क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, रिलंकिश मतलब क्या होता है? त्याग देना, याद रखिएगा। और इसकी स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग इसका बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और RELINQUISH होता है रिलंकिश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर का है। टोटल हमने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया कि 50 क्वेश्चन करवाएंगे और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ करवाएंगे, और यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 46 नंबर पे चलते हैं। और 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा मेलांकोली। ठीक है, MELANCHOLY, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर की बात करें ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? अतिरिक्त होता है। ठीक है, एडिशनल चीज़ें होती हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड वाला, AUXILIARY। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है, और डिस्टिंग्विश मिटा देना। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर है कॉन्सिडेंस। ठीक है, 49 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्सिडेंस। चलिए 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और कॉन्सिडेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अवेलेबल। अवेलेबल कहते हैं ना भैया, सभी के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। और अवेलेबल का मतलब क्या था? उपस्थित होना। ठीक है, किसी के लिए अवेलेबल रहना, उपस्थित रहना। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AVAILABLE। तो यहाँ पर अवेलेबल, तो करेक्ट आंसर देखिए अवेल। अवेल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर AVAIL अवेल हो गया, और एबल की स्पेलिंग आपको पता ही है, तो एबल, अवेलेबल। तो बिल्कुल आसान है, और इसी प्रकार हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, ताकि आपका जो इंग्लिश का डर है, इंग्लिश का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। जो भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से कवर करेंगे। हमने कहा था कि 10 वीडियो आएगी, 10 वीडियो आने के बाद अगर कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके बाद इसको
फुलफिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने प्रॉमिस किया है कि 10 वीडियो आपको देंगे, तो कंटिन्यू बैक टू बैक आपको 10 वीडियो इंग्लिश की मिलने वाली है। आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, अगर आप देखिए जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO और कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी जगह कंप्यूटर पूछे जाने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किया गया, बिल्कुल हैंड रिटन, इसको हमने ही लिखा है और बिल्कुल हैंड रिटन है। आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटने वाला नहीं है। मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जहाँ पर सब टॉपिक अच्छे से मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एकदम सीक्वेंस वाइज आपको सब कुछ मिलने वाला, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आज ही इस बुक को परचेज करिए और बुक को परचेज करके अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इसमें 5512 सीटें हैं, आपकी सीट 100% कन्फर्म हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए UP GK की भी एक बुक है और इसमें इसकी प्राइस की बात करें 125 रुपये इसकी प्राइस है। 100% ओरिएंटेड कंटेंट इसमें दिया गया है। तो इस यहाँ पर देखिए UP GK और UP करंट अफेयर 2 ई बुक दी जा रही हैं और कंप्यूटर एक तीसरी ई बुक होगी। टोटल आपको 225 रुपये पेमेंट करने हैं। 225 रुपये में 3 ई बुक दी जा रही है। और नंबर, इसी नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9793661506, इस पर आपको, अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पेमेंट करिए। और अगर आप UP GK लेना चाहते हैं 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज इसकी पहली क्लास थी, ठीक है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।